आज मेरी फ़्लाइट है और 9 बजे फ़्लाइट है और 6 बजे पहुंचना था, बट हम हो चुके हैं लेट। अब हम निकलने लगे हैं 6:15 पे, तो 7 बजे तक पहुंचेंगे वहाँ पे। फिर अब घर से हमारा सफ़र दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की तरफ रवाना हुए। बस फिर मैंने बाहर देखना शुरू कर दिया, देखते हैं फिर कब वापस आ होता है, क्योंकि बेसिकली मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जो कि एक दो मिस्टेक्स भी थी। एक तो इन्होंने मेरी डिग्री के ऊपर मेरे फादर का थोड़ा सा नाम में स्पेलिंग में एरर किया हुआ था, वो ठीक करवाना है। और फिर मुफा से और एच से वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है। जैसे ही वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हुई तो फिर मेरी वापसी की टिकट है इंशाल्लाह। चलिए अब सफ़र को हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। फाइनली हम एयरपोर्ट तो पहुंच चुके थे, बट ये एयरपोर्ट टर्मिनल 3 था। हमने जाना था टर्मिनल 2 पर, बट हम पहुंच गए टर्मिनल 3 पे। तो अब हमने जाना है टर्मिनल 2 पे। तो अगेन से रीसेट किया है मैप को, और ये ऊपर जो है मेट्रो के लिए पाथ बना हुआ है एयरपोर्ट के साथ ही। राइट साइड पे मेट्रो है, लेफ़्ट साइड पे मेट्रो है, राइट साइड पे है एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो अब हम टर्मिनल 2 की तरफ जा रहे हैं। Meters, keep right, then keep left. फाइनली हमने बोर्डिंग पास का ले लिया है और चेकिंग वगैरह भी करवा ली है। तो अब 8 बजे हमारी बोर्डिंग होगी, क्योंकि जब हमें 8 बजे जाके जहाज़ पे बैठना है, तो हम अभी वेटिंग रूम में हैं। वेट करते हैं, अभी आधा घंटा रहता है। आधे घंटे के बाद हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फाइनली इंतज़ार का टाइम ख़त्म हुआ और हम जा रहे हैं अब बाहर। हमें ये मेट्रो पे बिठा के लेके जाएंगे जहाज़ की तरफ। तो ये है हमारे पास 2 पॉइंट आए थे,
जिस पे ऑल मेंबर्स ने बैठ के जाना था। तो चलें जहाज़ की तरफ आप सफ़र को रवाना करते हैं। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे जहाज़ की तरफ जाने के लिए, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो हमें इन्होंने पहले 10 से 20 मिनट तो इस पॉइंट के अंदर ही बिठा के रखा। आई डोंट नो वाई, बट इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले तो बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर था। जैसे ही बाहर आए तो गार्ड ने कहा कि आप किसी बैक साइड पे है तो आप बैक से एंटर हो जहाज़ में। तो फिर एंटर हुआ जहाज़ में, तो थोड़ा सा डर, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी थी। एक तो मॉम डैड से 2 महीने बाद मिलना था। जहाज़ में एंटर होकर सबसे पहले तो हमने अपनी सीट को फाइंड की है। सीट फाइंड करने के बाद हमने ऊपर अपना लैपटॉप वगैरह रखी कैबिन के अंदर, और सीट बेल्ट वगैरह लगा ली थी। इनका मिरर तो काफ़ी ब्लर था, बट नो प्रॉब्लम, एडजस्टेबल था। तो फाइनली हम मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, और जैसे ही हमने लैंडिंग की है तो इन्होंने यहाँ पर भी हमें 10 से 5 मिनट तक हमें जहाज़ के अंदर बिठा के रखा है आफ्टर लैंडिंग। और जैसे जहाज़ के अंदर तो काफ़ी सारे लोग पहले ही उठ के खड़े हो गए थे कि भाई हम पहुंच गए, अब हमें उतारेंगे। बट 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं अटैच करने में, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वाला सिस्टम नहीं था। तो डायरेक्ट हम एयरपोर्ट में एंटर हो रहे थे। तो इन्होंने सिर्फ फ्रंट डोर से अटैच की थी बिल्डिंग को। तो वहाँ से अब हम पास होकर बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे थे एयरपोर्ट के अंदर। तो एंटर होते ही हमने अपने पहले तो अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगानी थी एंटर होने की पाकिस्तान की। ये ऐसे सामान आता है जी, जो कि जिसका हम वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर तक आया नहीं है मेरा सामान को। तो लेट्स सी कब तक आता है। वो आ गया मेरा बैग। फाइनली हम जगह पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ से अब हमें जाना है फैसलाबाद।
दिस इज पाकिस्तान। तो फाइनली मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूँ सादकाबाद, और अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ और मेरे बाल की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चलें कोई नहीं, बस लॉन्ग सफ़र था, तकरीबन 13 घंटे बाद मैं सफ़र करके घर पहुँचा हूँ। इट्स ओके, मगर सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़े का रहा है। और आते ही मॉम और सिस्टर से मिला, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मिलकर इनसे बहुत अच्छा लगा। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।